अफगानिस्तान से भारत आए लोगों में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी आप बीती सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्हीं में एक सिख परिवार का एक नवजात बच्चा शामिल था जिसको भारतीय वायुसेना के विमान से भारत लाया गया। बच्चा कुछ दिनों का था, जाहिर है उसके पास पासपोर्ट नहीं था और नियम कहते थे कि वो उस विमान में सवार नहीं हो सकता था, लेकिन मानवता की वजह से उस बच्चे को, उसके पूरे परिवार को भारत लाया गया। एक हुक्मरान ऐसा है जिसके खौफ से उसके अपने ही नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं। एक देश ऐसा है जो इंसानियत का धर्म उस हद तक निभा रहा है कि पासपोर्ट न होते हुए भी देश में शरण दे रहा है। अफगानिस्तान के धमाकों और बर्बादी के बीच ये सबसे ज्यादा सुकून देने वाली तस्वीर है। बच्चे के चेहरे पर यह मुस्कुराहट ऐसी है जो सारे गम भुला सकती है। एक छोटी सी बच्ची अपने छोटे से भाई को प्यार कर रही है। जाहिर है बच्चे को भारत आकर खुशी के पल मिले हैं तो वो अपने भाई पर अपना प्यार जता रही है। वायुसेना का विमान जब रविवार सुबह भारत लैंड किया तो उसमें 168 लोगों में एक ऐसा बच्चा भी शामिल था जिसे बिना पासपोर्ट के लाया गया। हिंडन एयरबेस पर उतरे अफगान नागरिक किरपाल सिंह के 3.5 महीने के बच्चे इकनूर का पासपोर्ट नहीं था, लेकिन भारत सरकार के अधिकारियों ने रोक नहीं लगाई क्योंकि प्राथमिकता इंसानियत थी। हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद बच्चे के जरूरी कागजात बनवाए गए। आज अफगानिस्तान में जो भारतीय हैं उनको भी सुरक्षित भारत लाया जा रहा है। न केवल भारतीयों को बल्कि जो भी वहां पर मजलूम हैं, जो भी पीड़ित हैं, जो भी प्रताड़ित हैं, जो भी चाहते हैं हिंदुस्तान आना, उनको यहां लाया जा रहा है। जब बारूद और धमाकों की महक सांसों में घुलने लगे और जिंदा रहना मुश्किल हो, तब वतन की मिट्टी की खुशबू से बढ़कर भला क्या हो सकता है। एक एक शख्स जो अपने देश वापस लौट रहा है, उसकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम है। इंडियन एम्बेसी को कॉन्टेक्ट किया था। कॉन्टेक्ट करने के बाद थोड़ा अच्छा से वो लोग इंडियन एम्बेसी वाला पूरा हम लोग को बहुत अच्छा से सेव करके इधर भेजा। इंडियन एम्बेसी हम लोग को बहुत मदद किया। अपने गवर्नमेंट के ऊपर भी हम लोग को भरोसा है। 2-3 C-17 आया था, दूसरा आदमी लोग को एयरलिफ्ट किया था। उस टाइम हम भी उधर बस चला के फ्लाइट का पास छोड़ता था हम लोग। आर्मी का भी बहुत मदद किया। वो लोग का फर्स्ट फ्लाइट था, इंडियन आर्मी का फ्लाइट था उधर से आने का टाइम। इंडियन आर्मी भी बहुत इसके लिए हमारे को बहुत हेल्प किया। यही होती है भारतीयता, यही है हिंदुस्तानियत। जो देश वापस आ रहे हैं वो लोग अपने लिए उतना फिक्रमंद नहीं है जितना अपने अफगान दोस्तों की सुरक्षा को लेकर परेशान है। अफगानी लोग को देख के कि उनके छोटे बच्चे लोग को लेकर कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए उन लोग के साथ में। बहुत हमारे भारत की तरफ बहुत लगाव है, उनको बहुत इज्जत करते हैं हम लोग को। जो भी हमारे अफगानी भाई लोग हैं जो काम करते हैं हम लोग के साथ, उनकी स्थिति बहुत भयानक है। वो तो कुछ क्रूरता कर रहे हैं ना, इसके लिए तो भाग रहे हैं ना। और औरत को सबसे बड़ा प्रॉब्लम औरत को है। पहली बात तो पूरा ढकना चाहती है, अपने ज़िंदगी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। वो ना मेकअप कर सकती है, ना फिल्म देख सकती है, ना किसी पे इन्वॉल्व हो सकती है, ना स्पोर्ट्स खेल सकती है, ना एजुकेशन कर सकती है। अभी उन लोगों ने फरमान निकाल दिया कि 16 साल की जो ज़्यादा है उम्र की औरतें, उनका एक लिस्ट बनाओ। जो 45 का है, उसके नीचे है जो विडोज़ है, उनको दोबारा शादी करना है, दोबारा ये करना है। ये सब फरमान निकालोगे तो कैसे राज चलाओगे आप, है ना। तो हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छा है। हम तो इज्जत करते हैं हमारे नारी जाति का। हम लोग कहाँ पायलट है, ये है, वो है, सब कुछ है। हम लोग देखने में बहुत फख्र महसूस होता है हम लोग को। जैसे ये लोग सेफ आ गए हैं, वैसे भी जो बाकी लोग फंसे हुए हैं वो भी आराम से आ जाएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखें। गवर्नमेंट आज पर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके हिसाब से सबको वापस ले आएगी। तो अपना थोड़ा हौसला रखें, थोड़ा हिम्मत रखें।
और आने के लिए बस थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करें। गाड़ी